आज हम लोग कक्षा 8 का भूगोल पढ़ेंगे और पाठ का नाम है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा क्या है? सभी लोग इस बात से परिचित हो कि कभी कभी आकस्मिक विपत्ति या संकट आ जाता है तो आप घबराने लगते हो। जैसे घर में ही है, जैसे सपोज करो कि जिस घर में रह रहे हो एकाएक जो है पानी बरसा, घर का छत टपकने लगा ना, या कहीं से जो है गिर गया कोई हिस्सा घर का, तो वो आपदा ही है ना। कहीं बाढ़ आ गई, पता चला ना, कहीं पे मान लो कि भूकंप आ गया या कई तरह के जो है कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं ये आपदा में है। और आपदा का मतलब विपत्ति ही है। क्या है? विपत्ति, यानी कोई संकट आ गया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हमारे सामने क्या क्या संकट आता है, क्या क्या विपत्ति आती है और हमें उससे कैसे निपटना है ना। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें मानव का कोई रोल नहीं होता है या किसी जीव जंतु का कोई रोल नहीं होता है, और एक मानवीय आपदा है जो मानव द्वारा सृजित होता है ना। तो आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में पहला भूकंप। प्राकृतिक आपदा में पहला भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप के बारे में आप जान लीजिए कि भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का हिलना। क्या होता है? पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी के किसी भाग का हिलना, मतलब अचानक हिलना। आप जानते नहीं हैं कि हिलने वाली है ना? और इतना तीव्र गति से हिलती है कि पृथ्वी के सतह पर बने घर, रेल के पुल, सड़क, नदी के पुल सब टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं ना। तो इस तरह के भूकंप जब आते हैं तो बड़ा विनाशकारी होते हैं। और भूकंप आते क्यों हैं? पृथ्वी के अंदर जब कुछ हलचल होती है, धरती के नीचे जब कुछ हलचल होती है तो ऊपर पृथ्वी कांप जाती है। अब पृथ्वी के अंदर हलचल क्यों होती है ये भी जान लीजिए। पृथ्वी के जो अंदर है बनावट है, पृथ्वी के अंदर ऊपर आप मिट्टी देख रहे हैं, चट्टान देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं ना, लेकिन नीचे क्या है? तरल पदार्थ है, यानी गैस है, मैग्मा है, लावा है, पिघला हुआ पदार्थ। तो ये पदार्थ जो गैस है, कभी कभी किसी भी गुब्बारे को लीजिए, अगर फुला लीजिए, फिर उसको दबाइए। जब आप दबाते हैं तो हवा, जिधर हवा जाती है गुब्बारा फूल जाता है। फूल जाता नहीं? जिधर आप छोड़ोगे उधर कम हो जाएगा, जिधर दबाओगे उधर ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही पृथ्वी के अंदर जो गैस भरी हुई है वो हलचल करती है। तो ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी की सतह। इस पर पेड़ रहते हैं, घर बने रहते हैं, पहाड़ रहता है ना, और इसकी मोटाई कई लेयर में होती है। ऐसे समझ जाइए, पृथ्वी के केंद्र से जब कुछ फोर्स लगता है, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से जब फोर्स बनता है, यहाँ से फोर्स बनेगा, इसे केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र। और जब ये यहाँ से तरंगें उठती हैं तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर फोर्स करती हैं। जो भी वेव निकलेगी, भूकंप की जो भी तरंगें निकलेंगी तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर फोर्स करेंगी। पता चला ये हिलने लगा, ये टूट के गिर गया, इसमें भी जो है दरारें आ गई, तो इसे अधिकेंद्र बोलते हैं। इसके ठीक ऊपर जो है जिसे बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र यानी भूकंप के दो पॉइंट हैं, नीचे जहां से चलेगा वो केंद्र है, और ऊपर मतलब पृथ्वी के धरातल पर, सतह पर जहां धक्का मारेगा वो अधिकेंद्र है। और इन्हीं के आसपास प्रलय होती है, मतलब विनाशकारी होता है ना। भूकंप आने मात्र से बहुत तबाही मच जाती है ना। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। कभी जिंदगी में आप लोगों ने भूकंप के बारे में सुना है? मतलब कि आपके जीवन काल में आया है कभी जिंदगी में भूकंप? हाथ उठाइए अगर जानते हो तो। वाह, यानी आप लोगों ने भूकंप को महसूस किया है। भूकंप छोटा भी होता है, भूकंप बड़ा भी होता है ना। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, उससे पता चलता है कि कितना भयंकर है। कभी हल्का महसूस होता है, कभी जो है इतना विनाशकारी होता है कि नगरों शहरों में बिल्डिंगें गिर जाती हैं, आदमी दब जाते हैं और मर जाते हैं ना। तो भूकंप से बचाव का कारण भी कुछ है, जिसे आपको दिमाग में रखिए। जैसे भूकंप का झटका समझ में आ रहा है तो आप अगर घर में हैं, फंसे हुए हैं, तो घर के किसी कोने में खड़े हो जाइए। कोना दिख रहा है ना, कोने में खड़े हो जाइए। तो अगर घर गिरेगा तो कोना सलामत रहता है, वहां पे सुरक्षित रहेंगे। या किसी मेज या किसी जो है अलमारी के नीचे हो जाइए। मेज हो, कुछ गिरेगा तो कुछ रोक लेगा ना। चारपाई चौकी होती है घर में, उसके नीचे हो जाइए। ये पक्का मकान जिसका है उसकी बात है। जहाँ कच्चा मकान है वहां तो भूकंप अगर आने का समझ में आ रहा है तो खुले मैदान में हो जाइए ना। तो वहां पे आप थोड़ा सेफ रहेंगे, कुछ गिरे हुए रहेंगे, पेड़ के नीचे भी रहेंगे तो कुछ निकलता है। तो ये बचाव है। दूसरा प्राकृतिक आपदा है ओला वृष्टि। ओला वृष्टि क्या है? ओला का मतलब समझ लीजिए बर्फ। ओला का मतलब बर्फ, जैसे पाला कहते हैं। जब जो है
जल की बूंदें, ये ज्यादातर जाड़े में, ठंडी के मौसम में ज्यादा जो है प्रकोप होता है इसका। जब पानी की बूंदें जो है इतनी ठंडी हो जाती हैं कि वो जमने लगती हैं और ऊपर टिक नहीं पाती हैं, फिर धरती पर गिरने लगती हैं, तो उसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। यानी पानी के स्थान पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं ना। और जब ये ओलावृष्टि होती है तो फसलों को बहुत नुकसान होता है। आदमी तो ठंडी से टूटता ही रहता है, लेकिन जो हमारी फसलें हैं वो गल जाती हैं। इतना ठंडा मौसम रहता है कि बहुत नुकसान होता है। कहीं कहीं इतनी ठंडी पड़ जाती है, नदियां भी जम जाती हैं अपने ही देश में ना। तो ओलावृष्टि ज्यादातर जाड़े में होता है। ठंडी में इससे बचने के लिए हम लोगों को घर में सुरक्षित रहना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, और जो है साथ में जो है गर्म स्थान या गर्म वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए ना। अब खेतों में है, जो किसान है, तो अगर खेत में नमी है तो वो फसल लगभग सुरक्षित रहती है। लेकिन जब ज्यादा ओलावृष्टि होगी तो नुकसान होगा। तो ओलावृष्टि का ये बहुत जो है नुकसान है। अगला है भूकंप जो है पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी का हिलना ओलावृष्टि में बर्फ का गिरना। जब बर्फ गिरने लगे तो समझ लीजिए ओलावृष्टि होगी। एक नाम आपने सुना है, सुनामी। सुनामी, सुनामी शब्द आप लोगों ने सुना होगा। सुनामी नाम भी होता है, लेकिन सुनामी एक भयंकर जो है समुद्री तूफान है। क्या है? समुद्री तूफान है जो समुद्र के अंदर यानी महासागर से उठती है और धरातल के किनारे किनारे जो शहर बसे हैं वहां भयंकर जो है प्रलय मचाती है। सुनामी को जो है भूकंपीय सागरीय लहरें, सुनामी को भूकंपीय सागरीय लहरें कहते हैं। ये भी भूकंप ही है एक तरह से। क्या है? भूकंप ही है। जब सागर में भूकंप आता है तो वहां समुद्र का पानी जो है अस्थिर हो जाता है और वो लहरों के रूप में आगे बढ़ता है और तटवर्ती क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाता है। हमारे देश में जैसे 3 तरफ से समुद्र से हमारा देश घिरा हुआ है, तो ज्यादातर समुद्री तटों पर मतलब सुनामी कभी कभी आती है तो तटवर्ती क्षेत्र के जो महानगर हैं वो प्रभावित होते हैं। भूस्खलन, ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन, भू का मतलब होता है धरती, पृथ्वी, भूमि ना। स्खलन मतलब गिरना, मतलब टूटना, अपने स्थान पर टूटना। जब कभी ज्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जैसे आप कभी पहाड़ पर देखे होंगे तो कहीं कहीं चट्टाने या पत्थर या कुछ मिट्टी खिसक जाती है, वही खसकना जो है भूस्खलन होता है। मिट्टी, चट्टाने और ढेर सारी चीजें जो भी रहती हैं सब वो अपने स्थान से नीचे चली जाती है। अच्छा, भूस्खलन से जैसे भूस्खलन हुआ, पहाड़ टूटा, गिरा नीचे, और रास्ते बने हैं, पता चला कभी रास्ता भी टूट के चला जाता है, कभी कभी रास्ते में ही पत्थर मिट्टी इतना जमा हो जाता है कि रास्ता बंद हो जाता है। तो भूस्खलन ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में आता है और पहाड़ का टूटना कह सकते हो कि पहाड़ टूटता है तो वो नीचे जाकर अगर बस्ती है, घर है, तो उसको भी तबाह कर देता है। ज्वालामुखी, लावा का निकलना। ज्वालामुखी का नाम हम लोग सुने हैं और सामने से देखे नहीं हैं, किताबों में पढ़े हैं या टीवी में देखे हैं या सोशल मीडिया पर देखे हैं। बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ही प्रलयकारी होता है। ज्वालामुखी क्यों निकलता है इस बारे में जान लीजिए कि धरती के नीचे, जैसा कि मैंने बताया कि धरती के नीचे गैस है और वो गैस लावा मैग्मा जब कभी हलचल होता है अंदर तो बाहर निकलने का प्रयास करता है और बाहर वहीं से निकलता है जहां पृथ्वी की परत कमजोर होगी और वहां से निकलता है तो आग की तरह लावा निकलता है। जैसे सपोज करिए ये धरती का स्वरूप है और नीचे की सतह में मैंने बताया कि लावा मैग्मा गैस ये सब जो है भरे हैं। और अब देखिए यहाँ मोटा है, यहाँ मोटा है, यहाँ पे पृथ्वी कमजोर है ना, पतली है ना, तो यहाँ से धक्का मारेगा और ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा और लावा गैस एकदम आग का पिघला हुआ लोहे का तत्व जैसे होता है वैसे निकलता है और पृथ्वी पर बहने लगता है ना। इस तरह से जो है ये धरती के नीचे से निकलता है और जैसे हम पानी का फव्वारा ऐसे करते हैं ना, ऊपर फव्वारा जाता है, वैसे ही ज्वालामुखी निकलता है, आग निकलती है। इसे आग का मुख भी कह सकते हो। और यह 3 प्रकार का, इस समय 3 प्रकार का होता है, जैसे नाम जान लीजिए, शांत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। हम यहाँ केवल आपदा की बात कर रहे हैं तो ज्वालामुखी के बारे में नहीं, इससे जो नुकसान होता है, इससे जो बचाव है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब पृथ्वी से बाहर निकलता है तो गर्म लावा धरती पर पिघलता हुआ आगे बढ़ता है, पिघला हुआ लावा है, फैलता है, तो वो जिधर जिधर फैलेगा जितना दूरी तक, उतना दूरी तक जो भी चीज है जला देता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, घास हो, घर हो, सब नष्ट हो जाता है, एकदम जल जाता है। चक्रवात यानी हवा का गुणा। चक्रवात मतलब आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बवंडर देखा है, बवंडर हवा का जो गोल गोल घूमता है, छोटा छोटा यहाँ दिखता है। गर्मियों में कभी कभी आप देखे होंगे कि ऐसे गोल गोल घूमते हुए आया और जो भी सामान है उड़ा के ऊपर ले गया ना, और फिर दूर ले जाकर गिरा भी देता है। तो ये जो गोल गोल गोला है वो उसी को जो है हम हवा का चक्रवात करते हैं, उसका नाम चक्रवात है। और आप जान लीजिए कि चक्रवात को अमेरिका में हरिकेन, चीन में टाइफून, जापान में टाइफू, ऑस्ट्रेलिया में बिनी बिनी कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर इसका नाम अलग अलग है, बस ऐसे ही जानिए।
और एक चीज और जान लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के चलने की दिशा घड़ी की सुई के प्रतिकूल और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में, जैसे मैंने पृथ्वी गोलार्ध बताया उत्तरी दक्षिणी, तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो उसके उल्टा हवा चलता है ना। ये अगर सुई इधर से इधर चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध में ऐसे उल्टा चलेगी और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल चलेगी, मतलब उसके अनुसार चलेगी ना, ये उल्टा होता है। तो इस तरह से चक्रवात, और चक्रवात आता क्यों है, जब धरती पर गर्मी बढ़ जाती है तो गर्म हवा एकाएक वहां से ऊपर उठ के हट जाती है, तो धरती पर उस समय उस स्थान पर खाली हो जाता है वो स्थान, तो तेजी से हवा वहां चारों तरफ से आती है। जब चारों तरफ से हवा आएगी तो आपस में टकराएगी तो वहां गोल गोल घूमने लगती है, घूम के फिर ऊपर जाने लगती है, उसी को हम जो है चक्रवात कहते हैं। आकाशीय बिजली गिरना, कितने लोग जानते हैं बिजली जो ऊपर से गिरती है उसको हम चिर्री बोलते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग चिर्री बोलते हैं, चिर्री गिरती, सब लोग जानते हैं, वेरी गुड, सभी लोगों ने हाथ। तो आप जानते हैं, देखे भी हैं, आसपास गिरती है, हमारे सोनभद्र जनपद में तो बहुत ज्यादा गिरती है बिजली ना, बरसात के दिनों में। पेड़ पर गिर गई, पेड़ सूख जाता है, घर पे गिर गई, घर गिर जाता है, आसपास अगर जीव जंतु हैं तो जहां गिरी है उसके आसपास है तो मर जाते हैं। तो ये बहुत भयंकर होती है, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, मतलब सूर्य की सतह पर जो तापमान है उससे भी ज्यादा होती है ना। तो जिधर जहां गिरेगी वहां जला देती है एकदम, और गिरती है धरती के अंदर समाहित हो जाती है, दिखती तो है नहीं, किसी ने देखा नहीं है कि बिजली कैसी होती है, जो आसमान से गिरी, बस लगता है चमका, बहुत तेज से विस्फोट होता है, गरजता है बादल, लगता है कान फट जाएगा, और जैसे ही तेज कड़क हुई तो समझ लो बिजली गिरी है, और कहीं न कहीं गिरती है। तो यह भी एक प्राकृतिक आपदा है और इससे बहुत नुकसान होता है, और इससे बचाव के लिए एहतियात यही बरतना है कि जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो पेड़ के नीचे हमें नहीं रहना चाहिए। ज्यादातर हम लोग बरसात में भाग जाते हैं पेड़ के नीचे, लेकिन जब ज्यादा चमक रहा हो, ज्यादा गरज रहा हो तो पेड़ के नीचे बिजली गिर सकती है ना। और ज्यादातर हम सुने हैं कि जो दुधारू पेड़ होते हैं उन पर बिजली जल्दी गिरती है, कुछ कारण होगा, तो ऐसे पेड़ों से बचना चाहिए और ऐसे पेड़ों को घर के आसपास लगाना भी नहीं चाहिए। बादल का फटना, इसका मतलब है मूसलाधार बारिश, बादल फटता है, लोग कहते हैं, लोग सुने भी होंगे, बादल फट गया, मतलब इतना ज्यादा पानी बरस गया कि एकाएक पानी बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी पानी हो गया, तो जो भी नदी के आसपास होता है बह जाता है, उसमें बहुत तबाही मच जाती है। और ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही बादल फटता है, और हिमालयी क्षेत्र में आपने सुना होगा कि मतलब घर बह गए, आदमी, बादल जब फटता है तो तबाही मचती है, ये बहुत ही विनाशकारी होता है। बाढ़, ये बाढ़ कब आती है कोई बता सकता है? जब पानी बरसता है, नदियों में पानी इकट्ठा होता है, तब जो है बाढ़ आती है ना। तो बाढ़ से भी तबाही मचती है, बाढ़ से मैदानी भागों में नदी का पानी गांव तक फैल जाता है। अभी सूखा, सूखा क्या है? सूखा का मतलब समझ रहे हैं? जब पानी नहीं बरसेगा तो धरती सूख जाएगी, पानी नहीं रहेगा, किसानी नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक महामारी हो जाएगी ना। जब हमारे पास गल्ला ही नहीं होगा, हम खेती नहीं कर पाएंगे तो मरना ही है। पहले बहुत, इसको अकाल भी कहते हैं, हाँ, पुराने जमाने में कहते हैं अकाल पड़ गया। अकाल क्या हुआ? पड़ गया मतलब पानी नहीं बरसा और सब जमीन खेत सूख गए, नदी नाले सूख गए, तालाब सूख गए, पीने तक का पानी नहीं है। आपके गांव के लोग भी गर्मियों में पहले जमाने में नदी से पानी लाते थे नीचे से, हाँ, तो सूख जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा के रूप में माना जाता है। अच्छा, ये जो मानव जनित आपदा है इसको भी आप समझ लीजिए। मानव जनित आपदा, मानव द्वारा क्या होता है? देखो आजकल जो है आपके आसपास पत्थर तोड़ते हुए लोग मिलेंगे, जंगल में, पहाड़ में पत्थर तोड़ रहे हैं, मशीन से तोड़ रहे हैं, तो जो है ब्लास्ट कर रहे हैं, उससे पूरा पहाड़ ढल जाता है, तो उससे भी जो है भूकंप आ जाता है, आसपास जो घर हैं वो हिल जाते हैं। केमिकल का यूज इतना हो रहा है कि वो पानियों में जा रहा है, तो वो भी एक तरह से आपदा ही है। दूषित पानी को जो पिएगा बीमार हो जाएगा या मर जाएगा। और मानव के द्वारा जो है जहरीली गैसों का रिसाव होता है, सागरों में पेट्रोलियम का रिसाव होता है, नाभिकीय विकिरण और नाभिकीय विस्फोट, मानव जनसंख्या विस्फोट भी एक महामारी है। और तमाम तरह की चीजें हैं जो आदमी करता है, उसका साइड इफेक्ट उस पर ही पड़ता है। इसे बुद्धिमानी से रोका भी जा सकता है। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की बात को आपने देखा, आपदा के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवीय कृत आपदा। प्राकृतिक आपदा में भूकंप है, ओलावृष्टि है, सुनामी है, भूस्खलन है, ज्वालामुखी है, चक्रवात है, आकाशीय बिजली है, बादल का फटना है, बाढ़ है और सूखा है। ये जो है आपदाएं हमारे साथ होती हैं धरती पर। और जो मानवीय कृत है, मानवीय कृत में जो हम गतिविधि करते हैं धरती पर, उससे डिस्टर्बेंस होता है। वो नाभिकीय भी हो सकता है, पेट्रोलियम से भी हो सकता है, और माइनिंग से हो सकता है। हमारे जो भी धरती पर तोड़ फोड़ करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। इसका प्रबंधन करना मतलब हमें इससे बचाव भी करना है। तो समय समय पर सरकार भी गाइडलाइन देती है, और सरकार के सूचना पर हमें जो है सचेत होकर काम करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना है, जो प्रदेश स्तर पर जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना है, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, और वो राहत बचाव कार्य समय समय पर करते हैं। इसके अलावा
जिले स्तर पर जिलाधिकारी होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान होते हैं, नगर पालिका स्तर पर नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं। इस तरह से जो है हर स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए सरकार भी पूरी सुरक्षा मुहैया कराई है और हमें भी सचेत रहना है। ठीक है, तो आज के पाठ में इतना ही, होमवर्क में आप इसी को दोहरा कराएंगे। ठीक है।